अभ्याम प्राणात्मा आपत्तिर्युक्तम। एवं तावत अभी तक जो विचार हुआ है बस वह संक्षेप में कथन कर रहे हैं। ज्ञान कर्म अभ्याम उपासना और कर्म से प्राणात्मा आपत्ति ही प्राणात्म भाव हिरण्यगर्भ भाव विराट भाव को प्राप्त किया जाता है, ये बात कह दिया गया। तत्र नास्ति आशंका संभव, असंभव की आशंका बिल्कुल ही न करें। अतः कर्मापाये, इसलिए ये कल विचार कर रहे थे ना, कर्मादि का कर्मांतर्गति होगा। ये कर्माधीन कर्म सापेक्ष कर्मांगावद्य कर्म के एक अंग बहुमान स्तोत्र पाठ उसी काल में जप करनी है। तो कर्मांगावद उपासना होने के नाते कर्म के अधिकारी जो नहीं है, जो ब्रह्मचारी निश्चय ब्रह्मचारी सन्यासी आदि, इनको तो प्राणोपासना का अधिकार नहीं रह जाता है और वो इस फल को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, ऐसी आशंका कभी न करें। अतः कर्मापायी भी प्राणापत्ति भवति वा नवा इति आशंकिते यदा तदा शंका निवृत्त्यर्थम आह तद्यत लोकदेव इति। जब किसी ने शंका करी भाई कर्म ना हो, कर्मापाय मैंने कर्म हम नहीं कर रहे हैं, उस समय यदि मैं प्राणोपासना करना चाहूं अर्थात कर्मा अनधिकारी होते हुए तो वैदिक कर्म करने रहे, क्यों पौमान का मतलब है सोमया करना पड़ेगा, जिसमें जो है प्रातः सन यज्ञ हुआ करेंगे, है ना, ज्योतिषम याग करने पड़ेंगे। जितने ज्योतिषम और उसकी जो जितने भी विकार होता सोम याग हैं, उन सोम यागों को करने पर ही ये संभव है, अन्य यागों में भी संभव नहीं, केवल अग्निहोत्र आदि में भी नहीं होते। इसे श्रौत कर्माधिकारी उसमें भी ज्योतिषम आदि जब कर रहा हो तभी ये कर पाएगा। और इसके जो अनधिकारी हैं, ऐसा जो केवल सामान्य श्रौत कर्मों को कर रहा है व्यक्ति, या जो निश्चित ब्रह्मचारी है, सन्यासी है, वानप्रस्थ है, ये लोग कहाँ जाएं? ये लोग भी चाहो कोई हिरण्यगर्भ की उपासना करूं, मैं प्राण की उपासना करूं, तद्वारा विराट रूपता रूपी विराट अभिमानी हिरण्यगर्भ को भी प्राप्त कर सकूं, ये कैसे हो सकेगा? होगा या नहीं होगा, ये आशंका हुई। अतः कर्म अपाये प्राणापत्र भवति वा न वा इति आशंक्यते यदा तदा शंका निवृत्त्यर्थम आह। ये पहले घोषणा तो कर दिए, ऐसे आशंका की संभावना ही नहीं है, नास्ति आशंका संभव है, ये तो स्पष्ट कह चुके हैं। लेकिन फिर भी अब कहते हैं कि मान लो कोई ऐसी शंका करे, उसका जवाब क्या है? तो स्वयं श्रुति कर रही है, जवाब दे रही है। तद लोग मैंने तदे तत् प्राण दर्शन ह जो है ना, यहाँ पर जो है विशेष कथन करेगा, केवलम अपि कर्मार्थ ह करत्या केवलम अपि कर्म रहितम जो उपासनम, केवलम अपि मने कर्म रहितम केवलम उपासना, कर्म वियुक्तम स्पष्ट कर देना भाष्यकार। तदेतत् प्राणदर्शनम कर्म वियुक्तम, कर्म रहित कर रहे हैं, इसके लिए बता दिया। तो फिर प्रातः यहाँ क्या होगा, पौमान यहाँ क्या होगा? उदवेष्टि में हमने बताया था प्रातः अपना प्रथम आयु को लिया, मध्यम आयु और अंत्य आयु, प्रातः मध्यम और सायंस। अतः दूसरे शब्दों में भी लिया, प्रातः सवन हृदय, मायु सवन उदर, सायंस सवन अधोभाग। इनमें पौमान क्या होता है? तत्व स्थलों में विद्यमान जो प्राण वृत्ति विशेष है, और प्राण वृत्ति या तो प्राण है या समान है या नीचे अपान है। ये तो प्राण वृत्ति विशेष में ध्यान करता है मंत्र का जाप करना है, ये प्राण उपासना होगी। योग्य सवन तथा स्थान, उस स्थानों में रहने वाला जो वृत्ति विशेष प्राण समान और अपान, ये जो वृत्ति विशेष है ये क्या है आपका? पवमान सूत्र के समान है। और उस वृत्ति में ध्यान करता तो वो जब हो रहा है, प्राण क्रिया हो रही है, अपान क्रिया हो रही है, समान क्रिया हो रहा है, उस स्थिति में क्या करना है? आपके इस मंत्र का जप कर देना है। और जब उसे ध्यान से हटाओ और अन्य वृत्तियों के साथ जब रहोगे, व्यान वृत्ति है आपका, उदान वृत्ति है, उन चीजों का ध्यान करके अन्य सूत्र निकाल। इस प्रकार से स्व शरीर के अंदर भी इसकी उपासना संभव है। वह कर्म वियुक्त है, केवलमपि लोकजिदेव अर्थात लोक साधन भवती। लोक से तात्पर्य विराट आदि लोक की प्राप्ति। 6 नंबर टिप्पणी से दे रहे देव भाव प्रापकम, लोक साधन में नहीं, अगर वो उर्दू लोक आदि मतलब नहीं,
हिरण्य रूपी देवता, विराट रूपी देवता, उस देव भाव की प्राप्ति का साधन हो जाएगा कर्म रहित केवल उपासना। अच्छा, लोक साधनम न एव आलोक्यतायाः आलोक्यतायाः न एव आलोक्यतायाः आया था ना मंत्र में, वो आलोक्यता उसके अंदर नहीं होगी, लोक की अयोग्यता कभी नहीं हो सकता। न हैव आलोक्यतायाः शास्ति यह एवं एतत् सामवेद, ऐसा मंत्र में था, उसकी व्याख्या कर। न एव आलोक्यता माने अलोकारत्वाय, अलोकारत अर्थात देव भाव की योग्यता का अभाव, देव भाव प्राप्ति की योग्यता का अभाव की आशंसनम प्रार्थनम नैव अस्ति, उसकी आशंका या उस विषय की प्रार्थना संभव ही नहीं है। नहीं प्राणात्मनि उत्पन्न आत्माभिमानस्य तद अप्राप्त्यंश आशंसनम संभवति, या तत्प्राप्ति आशंसनम न संभवति। कहते मान लो आप गांव को पहुंच गए, अब गांव प्राप्ति करने की आप इच्छा कर सकते हैं क्या? गांव प्राप्त करने के बाद आप क्या मानेंगे? प्राणाभिमानी हो, ग्रामाभिमानी हो गए, मैं अमुक ग्राम को प्राप्त कर चुका हूं, मैं अमुक ग्राम का वासी हो गया हूं, मैं अमुक ग्राम में रह रहा हूं। ये अभिमान के पश्चात क्या उस ग्राम को प्राप्त करने के प्रयास करोगे? कोई इच्छा करता है? जरूरत ही नहीं, क्योंकि पहुंच चुका है, प्राप्त कर चुका है ना। इसी प्रकार जब हम प्राणाभिमान कर लिए हैं, प्राण के साथ तादात्म्य हो गया, हम प्राणोस्मि ऐसा भाव करके, अब प्राण से देवता तो लगे नहीं, अरे हमने देव भाव को प्राप्त कर ही लिया, फिर देव भाव की प्राप्ति की प्रार्थना क्यों करूं, आशंसा क्यों करूं? सवाल नहीं उठता। इसे कहते हैं नहीं प्राणात्मनि उत्पन्न आत्माभिमानस्य, जो प्राणात्मा है, हिरण्यगर्भ या विराट है, उसके साथ जिसने अपना जो है आत्माभिमान कर लिया, उत्पन्न आत्माभिमानस्य तत्प्राप्ति आशंसनम नहीं संभवती, अब उसको प्राप्ति की इच्छा करे, ये नहीं हो सकता। दृष्टांत हो रहे नहीं ग्रामस्थः कदा ग्राम प्राप्नुयाम इति अरण्यस्थ युवा शास्त्रे, ग्राम में स्थित व्यक्ति कभी ये मन में आशा नहीं करेगा मैं कब गांव को प्राप्त करूंगा। जैसे जंगल में रहने वाला व्यक्ति ये आशा कर सकता है मैं कब गांव को प्राप्त करूंगा, उस प्रकार से गांव में ही रहने वाला व्यक्ति मैं कब गांव को प्राप्त करूंगा ऐसी आशंका कभी नहीं कर सकता है था। इसलिए जब मैं प्राणात्मा ही हो गया हूँ, प्राण भाव में स्थित हो गया, उसके बाद सवाल नहीं उठता है मैं प्राण को कैसे प्राप्त करूंगा, देव भाव को कैसे प्राप्त करूं, कब प्राप्त करूंगा इत्यादि किसी प्रकार की आशंका या आशा नहीं होती है। असन्निकृष्ट विषय ही अनात्मनि आशंसनम न तत्स्वात्मनि संभवती, असन्निकृष्ट विषय में ही अनात्मा में व्यक्ति, तो असन्निकृष्ट वो भी कौन सा? अनात्मा भूता जो असन्निकृष्ट विषय है, जो स्व से भिन्न है, स्व सन्निकृष्ट स्वस्वरूप नहीं है, ऐसा जो स्व से भिन्न अनात्म जगटपटादि संसार है, उसी को प्राप्त करने की हम आशंसन अर्थात इच्छाएं कर देंगे। न तत्स्वात्म संभवती, वह स्वात्मा में कोई आशंसा नहीं करता मैं अपने आप को प्राप्त हो जाऊं, ऐसा कोई कहेगा? मैं जो हूं मैं अपने आप को प्राप्त हूं, इसका मतलब कि अपने आप को खोली हो गया क्या प्राप्त करोगे? जब मैं हूं बोल ही रहे हो, ये खोए तो हो नहीं, आप हैं, फिर अपने आप को क्या प्राप्त करोगे आप? जैसे स्व की विद्यमानता का होने पर उसमें फिर प्राप्ति करने की जिस प्रकार की आशंसना प्रार्थना आदि इच्छा नहीं होती, उसी प्रकार जब प्राण भाव को प्राप्त कर ही गए, अब प्राण देवता को कैसे प्राप्त करो, क्या साधन होगा, कब होगा, ये सब संशय या विचार आशंसा प्रार्थना इच्छा नहीं हो सकती। असन्निकृष्ट विषय होता अनात्मा में आशंसन होता है, स्वात्मा में कभी आशंसा नहीं होती है। तस्मात् नाशास्ति कदाचित प्राणात्मा न प्रपद्येयमिति, इसलिए ये कभी किसी प्रकार की आशा होती नहीं है मैं कदाचित प्राणात्मा न प्राप्त, कभी हो सकता है मैं प्राणात्मा को प्राप्ति नहीं कर पाऊंगा, इस प्रकार की जो आशंसा हो ही नहीं सकती। कौन प्राप्त करता है इस प्राणात्मा को? कस्यचित्, जो ऐसे उपासना करता है। 4 कोटि में वर्णन करेंगे इसको। कस्यचित्, कौन प्राणात्म भाव को प्राप्त कर लिया है, प्राणात्मा प्राणात्मा में
अपने आत्माभिमान कर लिया, स्वाभिन्न प्राण भाव को जो प्राप्त किया, कैसे प्राप्त करोगे? उपासना जो अभी तक विचार हुआ है पूरी की पूरी तीसरे ब्राह्मण का निचोड़ 4 टुकड़ों में देंगे। देखिए पहला भाग, यह प्राणम वेद, प्राणम यथोक्तम निर्धारितम महिमानम वेद, अहम अस्मि प्राण इंद्रिय विषय असंगैर आसुरी पात्र अधर्षणीयो विशुद्ध। एक अभिमान ऐसा कर रहा है। पहला उसका अवतरणी का दे दिया 4 के लिए, इतना हिस्सा अवतरणी का वेद एवं प्राण में निर्धारितम महिमानम। जो कोई व्यक्ति पूर्वोक्त साम रूपी जो नाम से जो सुप्रसिद्ध प्राण था उसको पूर्वोक्त महिमाओं से यथोक्त निर्धारितम निर्धारित महिमानम आंगिरसत्व है ना, अयासित्व, बृहस्पतित्व, ब्राह्मणस्पतित्व इत्य पृष्ठा पर्यंत जितनी भी महिमा बताई गई उन सारे महिमाओं से युक्त उस प्राण रूपी साम को जो उपासना करता है उसको प्राप्त हो। तो कैसा उपासना करता है? प्रकार बताओ। अहम अस्मि प्राण, मैं ही प्राण हूं। तो कैसे प्राण हो भाई? इंद्रिय विषया संग जैर आश्रय पाप्य अधर्षणीयो विशुद्धो अहम अस्मि प्राण। एक हो गया पहला नंबर में, ऐसा उपासना है। मैं इंद्रिय विषय आसंग से जन्य आसुर जो पाप वृत्तियां हैं अर्थात लौकिक प्रवृत्ति से धर्षित अर्थात जो विद्ध नहीं हूं, अतएव विशुद्ध प्राण रूप मैं हूं। एक पहला। दूसरा काफी लंबा लिखेंगे, वागादि पंचकंच। एक बार इसलिए जहां से जाते के पूरा पाठ कर दूंगा ताकि आपको सुविधा हो जाए। वागादि पंचकंच मदाश्रित्वाद अग्न्याद्यात्म रूपम स्वाभाविक विज्ञानोत्थेन्द्रिय विषय आसंग जनित आसपात्म दोष युक्तम सर्वभूतेषु च मदाश्रय अन्नाद्योपयोग संबंधनम आत्माचरण सर्वभूतानाम। 3 का समुच्चय करेंगे 3 बातों को दूसरी कोटि में। वागादि पंचकंच मदाश्रय, मुझ प्राण रूप आत्मा में ही आश्रित है सारी वाणी आदि, इसलिए भी विशुद्ध प्राणमय हूं। दूसरे में पहला भाग है वो कैसे हैं वागादि? अग्न्याद्यात्म रूपम वागादि पंचकंच मदाश्रित्वाद अहम प्राणोस्मि। उसके साथ और कैसा हूं मैं? स्वाभाविक विज्ञान इंद्रिय विषय आसंग जनित आसुरपाप दोष युक्तम सर्वभूतेषु च मदाश्रय अन्नाद्योपयोग संबंधनम आत्मा च हम सर्वभूताना। दूसरे बैग, स्वाभाविक विज्ञान से उत्पन्न जो इंद्रिय विषय से जन्य आसक्ति रूपा उससे भी जन्य जो आसुर पाप दोष है उससे रहित हूं। केवल उससे रहित इतना ही नहीं, सर्वभूतेषु च मदाश्रय, सकल भूतों में भी मेरे ही आश्रय करता हुआ अन्नाद्योपयोग संबंधनम, अन्नादियों की उपयोग का संबंध भी मुझ में आसक्त होकर के सभी करते हैं। ऐसा जो मैं प्राण हूं, इतना ही नहीं सकल भूतों का आत्मा मैं हूं। 3 भाग हो गए ना। एक तो अग्न्याद्यात्म वागादि पंचक रूप मेरा आश्रित है और दूसरा अन्नादि उपयोग का संबंध करने के लिए भी सकल भूत मुझ में ही आश्रित होते हैं और दूसरा सकल भूतों का आत्मा भी मैं ही हूं। ये 3 कोटि में दूसरा भाग है उपासना का। दूसरे भाग में 3 कोटि। पहला उपासना का पहले भाग में सीधा साधा था, सर्व पाप विशुद्ध प्राण रूप मैं हूं, सीधी सी बात, सर्व पाप विशुद्ध स्वरूप प्राण मैं हूं, ये ले लिया। दूसरे भाग में 3 कोटि कर दिया। दूसरे भाग में 3 कोटि। उसे पहला कोटि ये है अग्न्यादि जो आदिदेविक स्वरूप, अग्न्यादि जो वाघादि हमारे पंचक देवता रूप है वो मुझ में आश्रित होने के नाते वो सब मेरे ही स्वरूप है। और दूसरा ले लिया भूतों में आदि भौतिक में, सर्वभूतेषु मदाश्रित्वादेव अन्नाद्योपयोग संबंधम, मद आश्रित होने के नाते है अन्नाद्योपयोग संबंध होते हुए आदि भौतिक भी मैं ही हूं। आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक सर्वभूतानाम अपि आत्मा च अहमेव अध्यात्म। इन तीनों को मिला करके ये दूसरा भाग है उपासना का। तीसरे भाग में जा रहे देखिए, आंगिरसत्व गुणों को ले लिया। तीसरे भाग में आंगिरसत्वाद ऋग यजु सामो उद्गीत भूतायाश्च
वाचा आत्मा तद व्याप्ति तनिर्वर्तत्वाच्च। ये तीसरे भाग में और आगे बढ़ रहा है। पहले विशुद्ध रूप में ही हूं, फिर आज देविक, आज भौतिक और आध्यात्मिक से विभक्त होकर के भी मेरा प्राण स्वरूप है, और अब विशिष्ट गुणों वाला होकर के वागादि के द्वारा सर्व कर्म और उपासना का स्वरूप होता भी मैं ही प्राण हूँ। उसके लिए कहते हैं आंग रसत्वात्, सकल अंगों का रस होने के नाते ऋग यजु साम रूपा और उद्गीत भूतायाश्च, ऋग यजु साम और उद्गीत रूपा जो वाचा आत्मा, वाणी का भी आत्मा जो प्राण है वो मैं ही हूँ। क्यों? तद व्याप्ति है, तो प्राण व्याप्ति से वाग व्याप्ति शब्दों में होता है। प्राण रहित तो वाग बधिर हो जाता, वो क्या हो जाता है? गूंगा हो जाता है, मूक हो जाता है ना वो। प्राण रहित वाणी वागी में क्या हो जाता है? वो मूक हो जाता है। इसलिए प्राण व्याप्ति वाला वाणी ही वाणी भाव को प्राप्त हुआ, प्राणात्मा ही जब वाणी भाव को प्राप्त कर जाए तभी जो सामर गीत का गान हो सकता है। तन निर्वर्तत्वाच्च, क्योंकि प्राण से ही सिद्ध होता है इनका स्वरूप। अंतिम कोटि चौथा भाग, मम सामनो गीति भाव आपद्यमानस्य बाह्यम धनम भूषणम सौस्वर्यम तदोप्यांतरम सौवर्ण्यम लाक्षणिकम सौस्वर्यम गीति भाव आपद्यमानस्य मम कंठादि स्थानानि प्रतिष्ठा। ये चौथे भाग में भी तीन कोटि, बाह्य सौस्वर्यता, अंतस्वरिता, प्रतिष्ठा रूपता, ये तीन को देना। जो पहले विचार हो चुका है ना, सारी चीजों को संग्रह भाष्यकार ने कर दिया। उपासना पूरी में इकट्ठा दे दिया, इतने को रट लो और बैठ के भावना करो तो प्राणोपासना हो गया। सामनो गीति भाव आपद्यमानस्य मम, मम सामना मैंने प्राण का ही नाम है ना साम, मैं जो प्राण रूप हूं और मैं कैसे भाव को प्राप्त करता हूं? गीति भाव को जब प्राप्त कर जाता हूं, गायन में रूप को प्राप्त कर, एकदम अब स्थूल हो गया, एकदम स्थूल में गायन रूप हो गया, बाहर से बोल रहा है, गा रहा। उसमें तीन चीजें हम देखेंगे प्राणोपासना। एक तो बाह्यम धनम भूषणम सुस्वर्य, जब बाह्य धन है भूषण है वाणी का, वो क्या है? सुस्वर का, सुनने वाले को बहुत अच्छा लगेगा। ततोप्यांतरम सौवर्ण्यम लाक्षणिकम सौस्वर्यम, उससे भी सूक्ष्म जो कि लाक्षणिक सौस्वर्यता है सुवर्णता, सुस्पष्ट उच्चारण। एक सुंदर, सुनने को अच्छा लग रहा है लेकिन स्पष्ट उच्चारण नहीं, अशुद्ध उच्चारण। कहा श्लोक को तोड़ना है मालूम नहीं, गा तो दिया, लोग बहुत बढ़िया लगा, हाँ कितना बढ़िया। जैसे गायत्री मंत्र कैसे चला देते हैं लोग, औरतों का गाया हुआ, सब गलत उच्चारण है, गलत उच्चारण। अब लोगों को अच्छा लगता करके फिरते हैं, पूरा हिलते हैं उसको सुनकर, बड़ी जो है नाचते हैं, कमाल है। तो ये जो चीजें है ना, ये अंतस्वरणता है। सुंदरता अलग चीज है, स्पष्टता अलग चीज है। सुनने को अच्छा लगा किंतु सब गलत बोला, फायदा क्या? सुनने को भी अच्छा लगे और बोलने भी सुस्पष्ट हो, उच्चारण स्वर आदि सब बिल्कुल सही सही हो, उसको कहते हैं अंतर। वो और सूक्ष्म है ना, सुंदरता तो बाई है लेकिन स्पष्टता ये सब स्थानों के आधार पर निर्भर। स्थानों में समय प्रकार से प्राण आकर टकरावे तभी सुस्पष्ट उच्चारण हो पाता, नहीं तो नहीं हो सकता। इसलिए आंतरम सौवर्ण्यम लक्षण सौवर्य सौस्वर्यम। और तीसरे भाग में क्या है? तीसरी कोटि में गीति भाव आपद्यमान से मम कंठादि स्थानानि प्रतिष्ठा। तारस गीति भाव को प्राप्त मुझे प्राण का प्रतिष्ठा क्या है? एक कंठादि स्थान ही प्रतिष्ठा है। इस तरह से चौथे भाग में भी 3 कोटि, पहले भाग में 1 कोटि, दूसरे भाव में 3 कोटि और तीसरे भाव में 2 कोटि और चौथे भाव में पुनः 3 कोटियों में रखा हुआ है। कुल मिलाकर के जो इस तरह की उपासना प्राण उपासना है। एवं गुणो अहम, उपासना इतने में पूरी नहीं हुई, अब फल पर ले जाना है। एवं गुण वाला जो मैं प्राण कैसा हूं? पुत्तिकादि में सभी सम हूं। पुत्तिकादि शरीरेषु कार्ष्णेन परिसमाप्तो अमूर्तत्वात् सर्वगतत्वाच्च इति एवं अभिमान अभिव्यक्ते वेद उपासते इत्यर्थः। ये अंतिम भाग है, पंचम भाग। एवं गुण वाला एतादृश गुणों युक्त मैं प्राण रूपा मैं हूं,
मैं कैसा हूं? पुत्तिका सकल शरीरों में, छोटे से छोटे कीटाणु से लेकर ब्रह्मा पर्यंत सकल जीवों के अंदर संपूर्ण रूपेण व्याप्त हो गया हूं। कार्सेन परिसमाप्त, मैंने कार्सेन पूर्ण रूपेण व्याप्त। क्यों? हेतु भी जानना जरूरी है। अमूर्तत्व, क्योंकि अमूर्त जो मूर्त होता है वो परिच्छिन्न होता है, अमूर्त अपरिच्छिन्न से उसकी सर्वत्र व्याप्ति संभव है। केवल अमूर्त ही नहीं हो, सर्वगत भी हो। अमूर्तत्वाच सर्वगतत्वाच इति, इस प्रकार से आ एवं अभिमान अभिव्यक्ति है। ऐसी उपासना कब तक करना है? वास्तव में प्राणाभिमान की अभिव्यक्ति जब तक न हो। आ समन्तात् एवं प्रकारेण प्राणाभिमान अभिव्यक्ति है वेद मैंने उपासित। जो उपासना कर देता है उसको भी कर्म निरपेक्ष होकर के केवल उपासना करने वाले को भी इस प्रकार से उपासना करने से फल प्राप्ति हो जाए, इसमें कोई संशय नहीं है। इस प्रकार से उद्गीत ब्राह्मण का विचार पूरा हो जाता है। तो सबसे पहले आपने सर्वात्म ब्राह्मण नहीं, सबसे पहले अश्वमेध ब्राह्मण पढ़े, फिर उसके बाद आपने पढ़ा किसका? अग्नि ब्राह्मण, फिर तीसरा उद्गीत ब्राह्मण, और अब चौथा शुरू होने जा रहा है सर्वात्म ब्राह्मण। इसका नाम है सर्वात्म ब्राह्मण। आत्मविदमग्र आसित, ये प्रतीक ले लिया नवोत्तरणी का अध्यय। देखिए इस ब्राह्मण को पूर्व ब्राह्मण से संबंध बताना जरूरी है ना, संबंध बताना जरूरी है। आत्मविदमग्र आसित ज्ञान कर्माभ्याम समुच्चयाभ्याम प्रजापतित्व प्राप्ति व्याख्या था। ज्ञान और कर्म की समुच्चय से प्रजापतित्व की प्राप्ति व्याख्यान कर चुके हैं। केवल प्राण दर्शन लोक इत्यादि ना, और केवल प्राण उपासना के द्वारा भी प्रजापतित्व की प्राप्ति का व्याख्यान तद्धि तद्लोक इत्यादि के द्वारा कह दिया गया है। प्रजापते फलभूत सृष्टि स्थिति संहारेषु जगत स्वातंत्र वर्णन ज्ञान कर्म और वैदिक फलोत्कर्ष वर्णितव्य एवं अर्थम आरभ्यते। अब ये ब्राह्मण जो आरंभ इसलिए किया, वो जो प्रजापति को प्राप्ति का फल तो बता रहे हो, तो प्रजापति को मैं क्यों प्राप्त कर रहा हूं? क्या उसमें विशेष रखा है प्रजापति ने? पहले दो ब्राह्मण को मिलाकर के एक उपासना बताया प्रजापति प्राप्ति के लिए, और एक प्राणोपासना प्रकारांतर से अश्वमेध उपासना बताई अथवा प्राणोपासना। दोनों ही के द्वारा अपने चाहे कर्म ज्ञान समुच्चय करके अथवा कर्म निरपेक्ष के उपासना के द्वारा भी आप क्या कर सकते हैं? प्रजापति भाव को प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न उठता है मैं क्यों प्राप्त करूं? है क्या लड्डू? इतनी बड़ा विशेषता क्या है उसमें? है अन्य लड्डुओं की अपेक्षा से तिरुपति बालाजी का लड्डू स्पेशल होता है। इसलिए अन्य यहाँ भी दुनिया में प्रजापति हम देख रहे हैं इन सकल प्रजापतियों की अपेक्षा से, क्योंकि हर परिवार का बाप क्या? प्रजापति तो ही है। हर परिवार में जो बाप है वो क्या है? प्रजापति। प्रजाओं को पैदा कर रखा है, उसका पालन करने वाला स्वामी है प्रजापति। ये सब प्रजापति सामान्य लड्डू है। इनकी अपेक्षा से वो जो प्रजापति जिसको इस उपासना से प्राप्त करने की बात कह रहे हो, वो निश्चित रूप से तिरुपति बालाजी का लड्डू जैसे विशेष लड्डू होगा। उसे गुण वर्णन करो, फिर गुण वर्णन करना पड़ेगा ना। जैसे उसका गुण का वर्णन है और क्या क्या उसमें डालते हैं, मालटाल कितना सुगंध होता है, सब तो यही है। वो स्वाद कभी हो ही नहीं सकता। लाख कोशिश कर लो आप यहाँ बनाने की, वो सारा सामग्री आपको दिया जाए, आपसे बनवाया जाए, वो स्वाद आता नहीं। पता नहीं क्या वहां की महिमा है। जैसे बीकानेर पानी, वहां का रेत ऐसा स्पेशल, उसको मैदा में और बेसन मिला के बना देते हैं, वो नमकीन का स्वाद ही अलग। और यहाँ पर बीकानेर नमकीन, लेकिन वो स्वाद हो नहीं सकता। जब भी वहां जाके वहां बना हुआ खाओगे तो पता चलेगा कि यहाँ जो है ना सब डुप्लीकेट है उसके नाम पर, वो स्वाद आ ही नहीं सकता। वहां की अपनी गुणवत्ता विशेष है। उसी प्रकार उस प्रजापति की गुणवत्ता विशेष को आप नहीं प्रकट करोगे, तब तक कौन इस उपासक प्रजापति को प्राप्त करने की चेष्टा करेगा? क्यों प्रयास करेगा कोई? एक तदार्थ ही सर्वात्म ब्राह्मण आरंभ हुआ। प्रजापति फलभूत से जो पूर्वोक्त कर्म विशिष्ट उपासना अथवा केवल उपासना का फलभूता जो प्रजापति है, वह सृष्टि स्थिति संहार करने में, किसकी सृष्टि से संहार करने में? जगत
सृष्टि संहारेश स्वातंत्र्यादिभूति वर्णनेन, स्वातंत्र्यादिभूति वाला है। ये सब प्रजापति ऐसा नहीं है, वो प्रजापति स्वातंत्र आदि से नियुक्त गुणों वाला विभूति वाला है। ऐसे को वर्णन के द्वारा ज्ञान कर्म और वैदिक और फलोत्कर्ष, ज्ञान और कर्म के द्वारा प्राप्त जो वैदिक ज्ञान है, वैदिक कर्म है, वैदिक उपासना और वैदिक जो कर्म है, ये फल में श्रेष्ठ फल देने में समर्थ हैं। इस बात को वर्णन करने के लिए ही ये प्रयोजन को ध्यान रखते हुए यह आरंभ हुआ है। लेकिन इसी के द्वारा एक और भी बात कर दिया, केवल पूर्वोक्त उपासनाओं की प्रशंसा नहीं हुई, पूरे वैदिक कर्म को प्रशंसा हो, पूरा वेदों में सकल कर्म की प्रशंसा हो गया। अन्य लौकिक कर्मों के द्वारा प्राप्त फल की अपेक्षा से वेदोक कर्मों के द्वारा प्राप्त फल अवश्य ही श्रेष्ठ होता है, ये बात ज्ञापित होगा। तेन च, इसलिए करें तेन च कर्म कांड विज्ञान कर्म स्तुति ही कृता भवित सामर्थ्य से इसी के द्वारा कर्मकांड में वेद जो उपासना है और आपका जो कर्म है उनकी भी स्तुति कर दी गई है, ऐसा समझ लेना चाहिए। ये तो हो गया स्तुत्यर्थ अर्थवाद दृष्टिकोण से कथन कर दिया। इन वास्तव में ये भी लक्षित नहीं है। इस ब्राह्मण जो सर्वात्म ब्राह्मण के द्वारा केवल उस उपास्य के गुणों का कथन करना, उस उपास्यभूता जो फलभूता प्रजापति है जिसको हम प्राप्त करने वाले हैं पूर्वोक्त उपासनाओं के द्वारा, उसके विशिष्ट गुणों को कथन करना ही इस ब्राह्मण का मुख्य प्रयोजन नहीं है। क्योंकि इस ब्राह्मण का मुख्य प्रयोजन क्या है? वो तो गौण प्रयोजन, स्तुत्यर्थ, वह ऐसा विशिष्ट गुणों वाला है, इसे उसको प्राप्त करने के प्रयास करो। लेकिन इसका वास्तविक लक्ष्य क्या है? विवक्षितंत्व। विवक्षित तो यहाँ पर यह है क्या? सर्वमपि एक ज्ञान कर फलम संसार वैराग्य बताना, जो कुछ भी ज्ञान और कर्म, उपासना और कर्म, इन दोनों का फल जो है ना संसार के अंतर्गत ही है, इनसे कभी मुक्ति नहीं मिलने वाला है, ये बताने का प्रयास है इस ब्राह्मण में। क्यों? भय अरति आदि युक्तत्व श्रवणा, ये तो दे दिया। क्योंकि यह मंत्र में आप पढ़ोगे, कहते वो एक अकेला एकाकी न रमते, अकेले को बड़ा आनंद नहीं आया, वो भय खा गया। भय खा करके उसने सोचा अरे भाई मेरे को कोई और की जरूरत है, उसने एक दूसरे को बनाया, है ना, उससे क्या मनवादी उत्पत्ति सारा वर्णन आएगा। ये जो भय है अरति, अकेलापन में जो है रति हो गया, दूसरे के साथ संयोग, परा संयोग का नाम रति, उसे रहित होना अरति, एकाकपन, उसमें प्रसन्नता का भाव इत्यादि जो युक्तत्व का जो यहाँ पर श्रवण हो रहा है, इससे ज्ञापन होता है कार्यकरण लक्षण। एक और हेतु कार्यकरण लक्षण, भयरत्यादि युक्तत्व श्रवणात् एक हेतु, दूसरे हेतु कार्यकरण लक्षण। इसका अनुमान कर सकते हो, स्वयं प्रजापति भाव संसारांतरवर्ती गति ही, वह है जो प्रजापति भाव है वो संसारांतरवर्ती गति ही है। क्यों? हेतु दो, भयरत्यादि युक्तत्व श्रवणात् कार्यकरण लक्षण, स्थूल व्यक्त अनित्यत्व विषयत्व, स्थूल व्यक्त अनित्य, स्थूलत्वात् व्यक्तत्वात् अनित्य विषयत्व, ये सब हेतु अनेक हेतुओं के द्वारा वह प्रजापति भाव जो हिरण्यगर्भ भाव है वह भी संसार ही है, अतएव भी मुक्ति का स्वरूप नहीं है प्रजापति भाव, ये सिद्ध कर दिया। कार्यकरण लक्षण स्वभाव वाला है, स्थूल विषय वाला है, व्यक्त विषय वाला है और अनित्य विषय वाला है, अनित्यत्व, और इसी के माध्यम समझ लो दृश्यत्व इत्यादि हेतुओं को भी ले लेना चाहिए। ब्रह्म विद्या या केवला या वक्षमाणाया मोक्ष हेतुत्व, इसके माध्यम से क्या है? कर्म की कर्म उपासना का फल संसार ही है, इसके ऐसी कथन के द्वारा वक्षमान जो ब्रह्म विद्या उसकी स्तुति भी हो गई, उत्तरवर्ती ब्रह्म विद्या का भी स्तुति हो गई। वह ब्रह्म विद्या या केवलाया वक्षमाणाया मोक्ष हेतुत्व, वह मोक्ष का साधन वही एकमात्र है, ये सब उपासना और कर्म जो है मोक्ष का साधन नहीं है। इस तरह से उत्तरार्थ स्थिति के लिए भी इसको उठा सकते हैं। नहीं संसार विषय साध्य साधनादि भेद लक्षणाद विरक्त आत्मिक ज्ञान विषय अधिकारो अत्रिषित पाने,
कहते हैं, तात्पर्य बता रहे हैं, एतार्श उत्तरार्थ पूर्वार्थ इस बीच में विद्यमान सर्वार्थ ब्राह्मण है, इसका वास्तविक लक्ष्य बताना है भाई कौन वेदांत में अधिकारी है। जो व्यक्ति संसारवर्ती पदार्थों को चाहता है उसको कर्म और उपासना करनी चाहिए। जो प्रजापति भाव पर्यंत फलों की आकांक्षा जिसके अंदर रहती है उसको वो अधिकारी किसका है? कर्म अथवा उपासना, कर्म उपासना समुच्चय, इसका ही समझना चाहिए। वो वेदांत का अधिकारी नहीं है। नहीं संसार विषयात साध्य साधनादि भेद लक्षणा। संसार विषय कौन है? ये साध्य साधनादि भेद रूपा। उससे अविरक्त आत्म ज्ञान विषय, इन चीजों से जो अविरक्त पुरुष है वह आत्मिकत्व ज्ञान का विषय में उसको नहीं अधिकार हो, उसको अधिकार नहीं है। जैसे जिसको प्यास नहीं लगा है पानी क्या पिएगा? जो उसको प्यास ही नहीं लगा है वह कभी पानी पिएगा क्या? पानी पीने का अधिकारी वह है जिसको प्यास लगा है। उसी प्रकार जिस संसार से विरक्त है उसी को आत्मिकत्व विज्ञान व वेदांत में अधिकार है, दूसरे किसी को भी अधिकार नहीं है। तस्मात् ज्ञान कर्म फलोत्कर्षोपवर्णनम उत्तरा। ज्ञान और कर्म रूप का जो फलोत्कर्ष का उपवर्णन जो यहाँ पर हुआ है यह भी उत्तरवर्ती आने वाला वेदांत का अधिकारी का स्वरूप निश्चय करने में उपयोगी है। तथा च वक्ष्यति, इसी बात को आगे कहेंगे भी। तदेतत् पदनीयम् अस्य, तदेतत् पदनीयम् अस्य 147 अगले ब्राह्मण में प्रथम अध्याय चौथे ब्राह्मण की 7वीं कंडिका में कहने वाले हैं, पृष्ठ 187। और तदेतत् प्रिय पुत्रात् प्रिय वित्तात् प्रिय अन्यस्मा सर्वस्मा इत्यादि 148 में 243 पृष्ठ पर इस सबसे विचार आएगा। इसी में है सब। आगे अगले ब्राह्मण में शुरू कर देंगे जब वेदांत का विचार, वहां स्पष्ट आएगा। आत्मैव, अब मंत्र लेते हैं। आत्मैवेदमग्र आसीत् पुरुषविदः सोऽनवीक्ष्य नान्यदात्मनो पश्यत् सोऽहमस्मीति अग्रे व्याहरत् ततो अहं नाम अभवत् तस्मादप्येतर्यामन्त्रतो अहम् अयम् इत्येवाग्र उक्त्वा अथ अन्यन्नाम प्रब्रूते यदस्य भवति स यत्पूर्वो अस्मात् सर्वस्मात् सर्वान् प्राप्तन औषध तस्मात् पुरुष ओषधिः वै स तं यो अस्मात् पूर्व बुभूषति य एवं वेद। उत्पत्ति से पहले अग्रे इदम, उत्पत्ति से पूर्व यह जो पुरुष है, पुरुष भी पुरुष के समान जो यह जगत है, पुरुषाकार के समान सिरपाद आदि वाला जैसा होता है वैसे ही है। विराट आत्मा भी प्रजापति भी कैसा है? हाथ पैर आदि वाला ही है। विराट पुरुष भी हाथ पैर आदि वाला, इसलिए पुरुष विद, जैसा यह पुरुष आप देख रहे हो उसी के सदृश आकार वाला वह विराट पुरुष भी प्रजापति भी है। वह पहले क्या था? आत्मा ही था, मैंने विराट रूप ही था। ये आत्मा से तात्पर्य विराट रूप प्रजापति जो पूर्व में फल रूपेण कथन किया, उसमें आत्मा से लेना, शुद्ध ब्रह्म नहीं। उस प्रजापति ने वह प्रजापति ने क्या किया? अन्वीक्षा, आलोचना किया, विचार किया, चारों तरफ सोच समझ के देखा, तो क्या पाया उसने? नान्यदात्मनो अपश्यत्, स्व से भिन्न किसी भी चीज को वो देखा नहीं, कुछ भी नहीं दिखाई। तब कहा उसने, ओ मैं हूं और कोई नहीं, है ना। सो अहम अस्मीति अग्रे व्याकरण, उसने सबसे पहले बात कहा कि मैं ही हूं। इसलिए तो अहम नाम अभवत्, इसलिए उसका नाम पड़ गया अहम। तस्मादपि, इसलिए ही तो आजकल भी भी काले आमंत्रित कौन है? पूछते तब क्या होते? मैं हूं। बाद में अपना नाम बता, देख मैं कौन? अरे देवदत्त तो भाई, खोलो दरवाजा खोलो। बोलते कि नहीं बोलते? लेकिन सबसे पहले क्या बोलेगा? हम बोलेगा। जब आमंत्रित मैं हूं बोलेगा,
अहम अयम इत्यग्रे उक्त्वा अथ अन्य नाम प्रवृत्ते, उसके बाद ही उसका जो भी होगा नाम, वह दूसरे नाम को वो बोलता है। यदस्य भवति, जो उसका दूसरा नाम है उसको बाद में बोलता है। स यत् पूर्वो अस्मात् सर्वस्मात्, तत्पश्चात दूसरा जन्म होता है, उसने बोला, बोलने के बाद समझता है क्योंकि यह इन सभी से पूर्व उत्पन्न हुआ है, क्योंकि सर्वस्मात् अस्मात् सर्वस्मात् यत् पूर्वो, इन सभी से पहले क्या हुआ, अहम ही पैदा हुआ, इसलिए उसी को बोलता है सर्वान् पाप्मन औषध। अच्छा, और उसका पुरुष नामक प्रजापति समस्त पापों को उसने क्या कर दिया, यह जान करके औषध, औषधा है, जला दिया, नष्ट कर, इसलिए यह पुरुष कहलाया, इसलिए इसका नाम भी पड़ा पुरुष। सर्वान् पाप्मन औषध तस्मात् पुरुष, इसलिए इसका नाम पड़ गया पुरुष। ओषधि वै स तम यो अस्मात् पूर्व बुभूषति य एवं वेद, जो इस प्रकार उपासना करता है, एवं वेद, जो इस प्रकार से उपासना करता है, निश्चित रूप से वो क्या करेगा, वह उस अपने विपक्षी को जला देता है। क्यों, वह सबसे पहले रहता है, सबसे आगे रहता है, जो उसका विपक्षी है वो उससे आगे जाने की चेष्टा करेगा। ऐसा जो प्रजापति के अंदर अहम नाम से वाला प्रजापति रूपेण प्रजापति की जो उपासना करेगा, वह सदा आगे ही रहेगा। जो कोई भी उससे जो पछाड़ करके आगे बढ़ना चाहेगा, उसी का अपना सर्वनाश हो जाएगा, और ये सर्वाग्र रहेगा, सदा अग्रगण्य हो जाता है। तो इसलिए औषधि वैसा, उसको जला देगा वह प्राण उपासक, किसको, तम यो अस्मात् पूर्व, उस व्यक्ति को जो इस प्राणोपासक से भी पूर्व होने की प्रयास करता है, इससे भी आगे बढ़ने का प्रयास करता है, ऐसा व्यक्ति को प्राणोपासक नष्ट कर देता है। और प्राणोपासक में सामर्थ्य है, उससे आगे कोई और है ही नहीं ना। प्रजापति से बढ़कर कौन और आगे, आप जितना भी आगे बढ़ने की चेष्टा करेंगे, प्रजापति को तो पार नहीं कर सकते। अरे आप लखपति, करोड़पति, अरबपति, खरबपति, सरबपति, जितनी बनते जाओ कहां तक जाओ, आनंद विमान से भी अंत में कहां तक पहुंचाएगा आपको, प्रजापति। उससे आगे बढ़ने की प्रयास कहां बढ़ोगे आप, उसे कुछ है, स्वरूप ही। ये संसार की गति में दो, क्योंकि भेद में बात चल रही है, शुद्ध ब्रह्म की बात नहीं करना है, इसलिए पहले बोल दिया था आत्मा का अर्थ यहाँ प्रजापति। इसलिए भेद में हम जब प्रतिस्पर्धा करेंगे तो हमारी अंतिम गति क्या होगी, प्रजापति होगी, उससे आगे नहीं हो सकता। और जो पहले ही इस उपासना प्रजापति भाव को प्राप्त कर गया, उसे कौन पार करेगा, जो भी आएगा उसके जेब में चला जाएगा, वो अलग हो नहीं सकता। और जो प्रयास करता है वो अपने ही नाश का कारण होता है। ये यहाँ तक बताया। ओम पूर्ण